माय नेम इज़ मुसद्दिक और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के बारे में डिस्कस किया, सो अब हम उसकी प्रॉपर्टीज को जो है ना देख लेते हैं। सो कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैथोड रेज जो है वो मूव करती है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में हमने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा किया था, तो वो मैं फिर से आप लोगों के लिए ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या था, डिस्चार्ज ट्यूब था। ऐसा हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब था और इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड जो थे वो हमने लगाए थे। तो ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी, और यहाँ पर वैक्यूम पंप भी था, तो वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है वो आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, कैथोड है, और ये जो है ये हमारे पास एनोड था। अब कैथोड रेज क्या होते हैं, वो रेज हमने उसकी डिस्कवरी तो ऑलरेडी पढ़ी है ना। तो कैथोड रेज जो है वो मूव करती है टुवर्ड एनोड इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कैथोड रेज जो है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि कैथोड रेज जो प्रोड्यूस होती है वो मूव करती है स्ट्रेट लाइन में। सो ये हम लिख लेते हैं, कैथोड रेज मूव in a straight line, in a straight line because, और ये हमें कैसे पता चला कि कैथोड रेज जो है वो मूव करती है स्ट्रेट लाइन में। तो ये हमें ऐसे पता चला कि जब हम रखते हैं कोई ओपेक ऑब्जेक्ट को तो उसकी शेडो जो है वो हमारे पास बन जाती है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट, हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो गैर शफाफ हो, यानी कि साफ वो ना हो। उसका जो ये वाला रुख है, ये मेरा हाथ जो है ना, ये रुख तो मैं देख सकता हूँ, पीछे इसके क्या है वो मैं नहीं देख सकता, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसके सामने ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा। ये कैथोड रेज के सामने उसने क्या रखा, ऐसे ओपेक ऑब्जेक्ट को उसने रखा। तो ओपेक ऑब्जेक्ट का जो शेडो था वो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ओपेक ऑब्जेक्ट का शेडो जो था वो हमारे पास क्या हो गया, क्रिएट हो गया, प्रोड्यूस हो गया। सो ये कैथोड रेज ऐसे मूव कर रहे थे, तो इसके पाथ में उसने रखा, तो इसकी जो हमारे पास क्या थी, शार्प शेडो जो है वो प्रोड्यूस हो गई। तो उसने कहा कि ये कैथोड रेज जो है ये मूव करती है किस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। सो हम लिखते हैं कैथोड रेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट प्रोड्यूस a sharp shadow of an opaque object. सो ये हमारे पास था फर्स्ट प्रॉपर्टीज की कैथोड रेज जो है वो मूव करती है स्ट्रेट लाइन में। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज को। सेकंड प्रॉपर्टीज ये है कि जब हमारे पास जे पेरेन ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया यहाँ पर, तो कैथोड रेज जो थे वो उसने डिफ्लेक्शन शो की। तो उसने कहा कि हमारे पास जब हम अप्लाई करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को, तो कैथोड रेज जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। तो ये किसने कहा, जे पेरेन ने। तो इसकी ये सेकंड प्रॉपर्टीज है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। तो हम लिख लेते हैं, जे पेरेन studied the effect of magnetic field on cathode rays, on a cathode rays। जयपेरन ने क्या स्टडी किया कि हमारे पास क्या इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का कैथोड रेज पे। तो उन्होंने स्टडी किया, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड कैथोड रेज शोज डिफ्लेक्शन, कैथोड रेज शोज डिफ्लेक्शन। कि हमारे पास जब क्या हो जाए,
मैग्नेटिक फील्ड को आप अप्लाई करोगे तो हमारे पास कैथोड रेज जो है वो ओरिजिनल पाथ से, ये जो उसका पाथ है उससे क्या कर देते हैं, डिफ्लेक्शन शो करते हैं। ये अभी स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करोगे तो ये स्ट्रेट पाथ को छोड़ के डिफ्लेक्शन शो कर देंगे। तो ये इसकी क्या है, ये हमारे पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज है। अब हम जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है कैथोड रेज पे उसको स्टडी किया। सो जे थॉमसन के मुताबिक हमारे पास क्या है, व्हेन, ये हम लिख लेते हैं जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन studied the electric effect on cathode rays, तो उसने क्या स्टडी किया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है उसको स्टडी किया कि कैथोड रेज पे उसका क्या इफेक्ट है। तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक होता है पॉजिटिव प्लेट और एक हमारे पास होता है नेगेटिव प्लेट। तो जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो ये जो रेस है, ये यहां पर हम ले लेते हैं, यह हमारे पास क्या है, पॉजिटिव पोल है। तो ये जो रेस है इसने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो किया टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। तो इसने डिफ्लेक्शन शो किया टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। तो उसने कहा कि हमारे पास कैथोड रेज जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन जो है वो शो कर दिया है। तो हम लिख लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन इलेक्ट्रिक field is applied, cathode rays show deflection toward, कैथोड रेज जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। तो हमारे पास कैथोड रेज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। ये किसने स्टडी किया, ये जे थॉमसन ने स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को। अब हम डिस्कस करते हैं ये प्रॉपर्टीज तो हमने डिस्कस किए। अब कैथोड रेज जो है वो रिडक्शन काज करते हैं। रिडक्शन तो आप शायद आपने पढ़ा हो। रिडक्शन हमारे पास क्या होता है, the gain of electron is known as reduction, the gain of electron is known as reduction, या आप ऐसे भी कह सकते हो the gain of hydrogen is known as reduction, या आप ऐसे भी कह सकते हो the loss of oxygen is known as reduction। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिडक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक डिफिनीशन से समझेंगे, the gain of electron is known as reduction। इससे सो हमारे पास ये जो है ये रिडक्शन काज करता है। हम लिख लेते हैं reducing effect, cathode rays reduced the atom, कि कैथोड रेज जो है वो हमारे पास क्या करती है, एक एटम को रिड्यूस करती है। मींस एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन को एड करती है, क्योंकि क्या है कैथोड रेस हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो उस रेस को हमने क्या कहा था, कैथोड रेस कहा था ना। तो हम लिख सकते हैं हमारे पास सपोज क्या है, एक ये कॉपर है, कॉपर का जो है ना +1 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर। तो जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड करेंगे, सो ये हमारे पास बन जाएगा Cu, ये हमारे पास इसका क्या था, Cu+1 था कॉपर। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को जो है ना ऐड किया तो हमारे पास ये बन जाएगा कॉपर, क्योंकि +1 जो है ये इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किया तो ये हमारे पास बन जाएगा
कॉपर एटम। सो अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये किसकी वजह से हो गया, कैथोड रेस की वजह से। और कैथोड रेस तो हमने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन की रेस को हम क्या कहते हैं, कैथोड रेस कहते हैं। सो ये था। अब इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें इसकी E/m रेशियो के बारे में, यानी चार्ज टू मास रेशियो के बारे में। सो चार्ज टू मास रेशियो इन सिंपल E/m रेशियो के बारे में। सो हम लिख सकते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड किसने किया था, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन डिटरमाइंड, जे थॉमसन determined J.J. Thomson determined the E/m means charge to mass ratio of a cathode rays। J.J. Thomson ने क्या किया था, कैथोड रेस की E/m रेशियो को फाइंड किया था। और हम ये भी लिख सकते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेस कितनी है, तो वो हमारे पास है चार्ज टू मास रेशियो वाला, चार्ज टू मास रेशियो की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 1.7588 क्रॉस 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज को हम फाइंड करते हैं कूलम में, मास को हम फाइंड करते हैं उसकी जो यूनिट है किलोग्राम है। तो हमने क्या लिखा, 1.7588 क्रॉस 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये इसकी क्या है, हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो है। हमने क्या किया, फर्स्ट हमने ये डिस्कस किया कि ये हमारे पास क्या है, कैथोड रेस जो है वो शार्प शेडो बना देती है। और हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास क्या है, जेपेरन ने मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को डिस्कस किया, रिड्यूसिंग इफेक्ट, चार्ज टू मास रेशियो। एक हम डिस्कस करते हैं कि कैथोड रेस की पार्टिकल नेचर को। पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रेस को, सो ये हम डिस्कस कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास उसने क्या किया, कैथोड रेस के रास्ते में एक स्मॉल पेडल व्हील को या स्मॉल पिन व्हील को रखा, तो उसने क्या किया, उसको रोटेट किया। तो रोटेट किया तो उसने कहा कि हमारे पास ये जो कैथोड रेस है, इट शोज लाइक इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। सो ये हम यहाँ पर, ये सपोज हमारे पास क्या है, एक स्मॉल पिन व्हील है। तो जब उसने इसको इसके रास्ते में रखा तो हमारे पास कैथोड रेस ऐसे आ रही है, सपोज ये देख लो आप, कैथोड रेस ऐसे आ रही है। तो जब ये इसके ऊपर फॉल होंगे तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये जो है स्मॉल पिन व्हील को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। तो उससे इसका पता चला कि हमारे पास कैथोड रेस जो है इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। सो यानी कि कैथोड रेस का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। सो हम लिख लेते हैं कैथोड रेस behave like a particle because it rotate a small, पेडल व्हील भी आप लिख सकते हो, पिन व्हील भी आप लिख सकते हो, स्मॉल पिन व्हील when it is placed in the path of cathode rays, the path of a कैथोड रेस। क्या है हमारे पास, कैथोड रेस जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, क्योंकि जब स्मॉल पिन व्हील को उसने रखा तो इसने क्या किया, उस स्मॉल पिन व्हील को रोटेट किया। तो इसका मतलब है ये पार्टिकल की तरह क्या कर रही है, बिहेव कर रही है।
सो ये हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद एक मैं और लिया आपको बता देता हूँ, आयनाइजेशन ऑफ, ये जो है कैथोड रेज ये आयनाइजेशन भी विकास करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, गैस के पार्टिकल होते हैं हमारे पास। ऐसे हमारे पास सपोज हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस में हमारे पास एक पॉजिटिव, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये कैथोड रेज के साथ स्ट्राइक करेंगे तो ये इस इलेक्ट्रॉन को जो है ना निकाल देगा, इजेक्ट कर देगा। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगी। आयोनाइजेशन हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को हम इजेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमारे पास उस पर क्या प्रोड्यूस हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाती है। मींस इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, मींस इससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आयोनाइज हुआ है। तो ये हमारे पास कौन प्रोड्यूस करता है आयोनाइजेशन को, कैथोड रेज जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो होपफुली मेरा जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, गुड लक, दुआ में याद रखिए।